हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में जानेंगे जेजे के एग्जाम के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और जेजे के एग्जाम को फिल करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, इसमें मैं कवर करूंगा जेजे से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, सभी टीयर से लेकर एग्जाम से लेकर कट ऑफ कैसे बनेगी, आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, स्टेज 1 में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो जेजे के जितने भी क्वेरीज बनते हैं, सारे जितने भी मैंने कमेंट बॉक्स में देखे, सभी के आंसर मैं इस वीडियो में कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेजे के एग्जाम के रिगार्डिंग। किस एग्जाम के रिगार्डिंग? जेजे के एग्जाम के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं जो जेजे का एग्जाम है ये क्या होता है। देखो बच्चों, जेजे की जो फुल फॉर्म है बच्चों, ये होती है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है, अब जो जेजे का एग्जाम है ये वैकेंसी कहां पर निकली है बच्चों? ये निकली है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली में। कहां निकली है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली में। ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली में निकली है। ठीक है, लेकिन इस बार जो इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो बॉडी हमारी DSSS है बच्चों। क्या है? DSSS। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो आपका कोर्ट का एग्जाम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या दिल्ली हाई कोर्ट के भी आगे आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी कोर्ट के एग्जाम जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो DSSS भी कर रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो DSSS को इस बार दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम कंडक्ट कराने की। तो तीनों चीजें हमने देख ली। जेजे की पोस्ट है। अब आप कहेंगे सर हमने जेजे के नाम के बारे में कभी नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना होगा बिकॉज जनरली ये कैडर रखा जाता है जो कि है क्लर्क का। आप सबने क्लर्क पोस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपने जेजे के बारे में नहीं सुना। तो क्योंकि कोर्ट जो है ना, कोर्ट चाहे आप दिल्ली हाई कोर्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, इनके अंदर जो वैकेंसीज निकलती है इसके अंदर कभी भी क्लरिकल की कोई पोस्ट नहीं होती। तो फिर कौन सी पोस्ट होती है? वहां पर होती है बच्चों जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। आप एक तरीके से इसको कोर्ट का क्लर्क बोल सकते हो आप। ठीक है, कोर्ट में कभी कोई क्लर्क की पोस्ट दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होती। तो क्लर्क की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में होती है। पंजाब के जितने भी कोर्ट्स हैं वहां पर आपको क्लर्क मिलेंगे, हरियाणा वाले जितने भी कोर्ट है उन सब में क्लर्क मिलेंगे, लेकिन आपको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में क्लर्क की पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो किसकी पोस्ट है? जेजे की। अगर यही आपकी पोस्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होती तो ये बन जाती JCA, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट या असिस्टेंट जो भी होता है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कोर्ट में अलग अलग नाम रखे गए, वही एक नाम है हमारा जेजे की बात करें। ठीक है, जेजे का जो हमारी सारी चीजें पता लगी। अब देखो, अब इसके एग्जाम की पूरी थरह इंफॉर्मेशन देता हूं मैं आपको, जो जो आपके डाउट है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन बच्चा इस एग्जाम को फिल करने के लिए एलिजिबल है बच्चों। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है बच्चों, इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन। तो जो भी ग्रेजुएट है वो सब इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन बच्चा, ग्रेजुएट जो भी है, चाहे आपने कॉमर्स से की हो, आर्ट से की हो, साइंस से की हो, डजंट मैटर, आप कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी फील्ड से तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसके साथ एक चीज मांगी गई है वो है आपकी टाइपिंग स्पीड, और टाइपिंग की स्पीड रखी गई है 40। ठीक है, 40 इज द टाइपिंग स्पीड। अब टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर, उसके बारे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे। लेकिन अभी जो काम की चीज है वो ये है कि क्वालिफिकेशन हमारे ग्रेजुएशन और साथ में मांगी जाती है बच्चों टाइपिंग की स्पीड 40। अब इसके अलावा क्या है? एज एक फैक्टर होता है। सर एज क्या है? एज है बच्चों 18 से 27, 18 से 27 साल के सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो जो भी 18 साल से अबव है और 27 या 27 से कम के हैं वो इसको एलिजिबल है इस चीज के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन। एक चीज पूछेंगे बच्चे, सर जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें एरर कितने अलाउड है? नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप एक जनरल स्टैंडर्ड होता है, कभी भी कोई भी टाइपिंग टेस्ट होता है उसके अंदर 3% का एक जनरल क्राइटेरिया रखा जाता है। टाइपिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं, अगर आपका SPA का है तो भी 3% आपकी टाइपिंग में अलाउड होंगे एरर। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने 70 की स्पीड निकाली है तो आपके 21 एरर अलाउड होंगे, मतलब। लेकिन अगर आपने 22 एरर कर दिए तो आप फेल हो, बेशक आपने 70 की स्पीड निकाली है। सेम आपने 60 की निकाल दी, 3% एरर अलाउड हो जाएंगे। तो 18 एरर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 90 कर दिए, 19 कर दिए तो फेल। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा स्पीड के साथ एक्यूरेसी का। ठीक है, 3% अलाउड। अगर आप 50 करते हैं तो 3% के 15 एरर अलाउड है, लेकिन 16 करने पर आप आउट कर दिए जाओगे। तो क्या है मेन हमारा कंसर्न इसमें? स्पीड के साथ एक्यूरेसी पे भी हमें ध्यान रखना है, एक्यूरेसी के ऊपर बच्चों। ठीक है, तो 3% एरर अलाउड है, ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, लास्ट टाइम का मैं बताता हूँ, कट ऑफ जो आई थी उसमें 90% बच्चे टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे, 10% बच्चे पास हुए थे, और उन 10% में मैं भी एक था जो कि क्वालिफाइड था, जिन्होंने पास किया था। मैं भी आपको रिजल्ट भी बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो एज हो गया, मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बता दी। अब बात करते हैं स्टेजेस की। देखो, आपका पहला स्टेज एग्जाम होगा, टियर 1 बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, दूसरा एग्जाम होगा फिर आपका, फिर होगा तीसरा एग्जाम, और फिर होगा एग्जाम 4। तो 4 एग्जाम होंगे इसके अंदर। बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले जो आपकी स्टेज होगी ना बच्चों, वो आपका होगा MCQ का जो पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव वाला। प्री एग्जाम भी बोल सकते हो आप, स्टेज 1 भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएंगे हमारे। अगर मैं बात करूं 90 क्वेश्चन जो होंगे आपके MCQ, सॉरी 90 नहीं बच्चों, 120 क्वेश्चन। कितने होंगे? 120 क्वेश्चन का पेपर होगा आपका। ठीक है, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 120 मार्क्स का ही होगा। क्या क्या होगा इसके अंदर?
इसके अंदर बच्चों 60 की होगी आपकी इंग्लिश, ठीक है, और 30 की होगी आपकी रीजनिंग, और 30 का होगा जीके। तो इसके अंदर क्या नहीं है, मैथ्स नहीं है। क्या लास्ट टाइम था? बिल्कुल नहीं, लास्ट टाइम भी मैथ्स नहीं था। प्रॉब्लम ये थी, बच्चों को डर ये था कि कहीं डीएसएस भी अगर एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो उसकी बहुत बुरी आदत है, वो क्या देता है आपको, हिंदी भी देता है, साथ में मैथ्स हर एग्जाम में देता है। लेकिन इस बार जो कोर्ट है, देखो कोर्ट ने बिल्कुल डीएसएसबी को दे दिया है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। डीएसएसबी एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन जो जो एग्जाम जिस डिपार्टमेंट का वो लिख कर देता है कि हमें ये वाले एग्जाम में ये चीजें चाहिए, तो वो सब चीजें कोर्ट ने लिख कर दी है कि हमें ये चाहिए, तो उसमें उन्होंने पैटर्न बिल्कुल सेम बताया उनको, ठीक है। तो 60 की इंग्लिश, 30 की रीजनिंग और 30 की जीके पहली स्टेज, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। कट ऑफ, हाँ एक डाउट आ रहा है बच्चों का कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा कि सर लिखा हुआ है कि 50% बच्चे जो है, सॉरी 50% मार्क्स चाहिए स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम। उसका मतलब ये है कि अगर 120 नंबर का पेपर है ना, तो आपको 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 60 ले आया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं, 60 तो मिनिमम स्टैंडर्ड है। कट ऑफ जाएगी इसकी, मैं जो अगर एंटिसिपेट कर रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं 90 तो अनरिजर्व की कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से। मान के चलो 90 प्लस आपको मिनिमम लेने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट है, तो ये मान के रखना 90 प्लस मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका। हम तो टारगेट 110 लेके चलेंगे जो भी हमारा बैच बनेगा, लेकिन यहाँ पर 90 को हमेशा जाना। कट ऑफ जो 90 के आसपास रहेगी आपकी, ठीक है। ये हो गया 60 का। देखो 60 की तो इंग्लिश है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो यहाँ पर 50-55 ले लेगा उसके लिए बहुत आसान है ये कट ऑफ अचीव करना। लेकिन जो बच्चा इंग्लिश में वीक है, पहले ही मैंने बता दिया था एग्जाम आने से पहले कि कोर्ट में वैकेंसी और कोर्ट में सिलेक्शन वो बच्चा लेता है जिसकी दो चीजें अच्छी होती है। पहली इंग्लिश, जिसकी भी इंग्लिश अच्छी है वो कोर्ट में बहुत जल्दी लग जाएगा, और दूसरा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग के साथ अगर आपका एसपीए का है तो स्किल भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट और इंग्लिश मैटर करती है, ठीक है। तो स्टेज 1 हो गया आपका, मैंने कट ऑफ भी बता दिया, और मैंने बता दिया आप जो बच्चे गलत फहमी में है कि सिर्फ 50% स्कोर ले लेंगे और क्वालिफाइंग हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं होंगे बच्चों। वो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि इतने लेने ही पड़ेंगे। अगर आपके 60 से कम है तो आप वैसे भी आउट हो। कहने का मतलब ये 60 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बोलना चाह रहे हैं बस वो, लेकिन कट ऑफ इससे ऊपर ही जाएगी, ठीक है। दूसरा डाउट है आपका स्टेज सेकंड का। स्टेज सेकंड में क्या होगा आपका? स्टेज सेकंड में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। क्या क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर बच्चों आपको मिलेगी ग्रामर, एसे, ठीक है, और ट्रांसलेशन और लेटर, ये सब चीजें होंगी हमारी। 100 मार्क्स है, इसके ऊपर बाद में वीडियो लेके आऊंगा सेपरेटली डिस्क्रिप्टिव की, लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है बच्चों? थर्ड स्टेज है टाइपिंग। मैं आज बता देता हूं आपको, जितने ही बच्चे फिल करेंगे ना इसको, इस बार भी देखो 90% पिछली बार भी था, जब बच्चों ने बोला सर हमें अवेयर नहीं थे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट स्टिल मैं बताता हूं इस बार भी जो टाइपिंग का रिजल्ट आएगा 70 से 80% बच्चे ही बाहर होंगे। अभी बताया था मैं आपको एडवांस में रिजल्ट, क्योंकि टाइपिंग को बच्चे सीरियसली लेंगे नहीं और वहीं पर बच्चे आउट होने वाले हैं, ठीक है। टाइपिंग विल प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल, ठीक है। थर्ड स्टेज टाइपिंग होगी, जो कि आपकी 40 के, मैंने आपको बता दिया 3% एरर अलाउड है। लास्ट टाइम 90% बच्चे बाहर हुए थे, 90% हुए थे। आप मेरी वीडियो देख लेना प्रीवियस सेशन की, आपको पता लग जाएगा। 2019-20 में डाल रखी है इसकी, ठीक है। ये हो गया टाइपिंग। लास्ट है आपकी स्टेज 4, जो कि क्या है आपका इंटरव्यू। लास्ट होगा बच्चों आप लोगों का इंटरव्यू, जो कि कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। अच्छा, जो मैंने एसपीए पीए की शॉर्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने 15 मार्क्स बोला है, लेकिन वो 15 मार्क्स मैंने एग्जांपल में बोला है। उसका मतलब ये है 10 मार्क्स का होगा एसपीए पीए में इंटरव्यू, लेकिन यहां पर कितने का होगा? 15 मार्क्स का। अब क्या होगा 15 मार्क्स का? अच्छा, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। पिछली बार भी ये 15 मार्क्स का था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने इसको कम कर दिया था, 12 का कर दिया था इंटरव्यू, जिसमें मेरे 12 में से 9 नंबर थे, तो इंटरव्यू 12 का कर दिया गया था, ठीक है। तो 15 का इस बार है, तो देखते हैं। देखो अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ कैसे लगेगी स्टेज 1 की, स्टेज 2 की, या सबको मिलाकर जो कट ऑफ लगेगी ना बच्चों, आपकी कट ऑफ लगेगी स्टेज 2 और स्टेज 4 के मार्क्स को काउंट करके। मतलब इंटरव्यू में जो आपके नंबर आएंगे और जो आपके स्टेज 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव है उसमें जो नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ लगेगी, ठीक है। आपके लिए क्या चीज जरूरी है? एक चीज बहुत अच्छी चीज हुई है इस बार डीएसपी जो एग्जाम ले रहा है, कि जो इंटरव्यू लेंगे ना इस बार, आपके इंटरव्यू हमेशा जजेस लेते हैं, इस बार भी लेंगे, जो आपके इंटरव्यूज लेंगे बच्चों, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर क्या होगा आपका, जैसे 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, चाहे आप 1 नंबर लो चाहे 15 नंबर लो, आपको फेल नहीं कर सकते। इस बार आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंटरव्यू में। अगर 1 भी लेके आओगे तो भी आप पास हो, 15 लेके आओगे तो भी आप पास हो, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा लेके आना, ऑब्वियसली इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कट ऑफ इस 15 नंबर की और इस 100 नंबर की, तो आपकी जेजेई कट ऑफ जो लगेगी ना फाइनल, वो 115 में से लगने वाली है। तो जो बच्चे 115 में से अच्छा स्कोर करेंगे उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 जो आपका 120 नंबर का है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे। आपके जो मार्क्स काउंट होंगे, डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स और इंटरव्यू 15 मार्क्स, इन दोनों को काउंट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अब एक चीज और बताता हूं आपको। देखो बच्चों, अगर देखो आप लोग बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हैं,
कहाँ पर? लर्न टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप लेटेस्ट अपडेट के लिए, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। आप सर्च करेंगे लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे लिखेंगे, सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है मैंने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। लगभग 17 से ज़्यादा बच्चे हैं, बिल्कुल वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा लेटेस्ट अपडेट की। ठीक है, लर्न श्योर को बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। बिल्कुल आपको, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आपको मैं 1 महीने में ही भीड़ से अलग कर दूंगा जो भी एग्जाम में, और कहीं से भी जुड़ेगा बच्चा और आप मुझसे जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हम 1 महीने में पूरी भीड़ से आगे हो जाएंगे। ठीक है, क्यों भीड़, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस? बिकॉज एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट एग्जाम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रैक दैट एग्जाम। ठीक है, दैट इज वाई मैं ये बोल रहा हूँ। और कहीं से भी कोई भी कोर्स खरीदने से पहले, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका मॉक टेस्ट हो, इसके अलावा चाहे आपका कोई भी बैच हो कोर्ट का लेने से पहले, उसके यूट्यूब चैनल के आर्काइव्स में जाइएगा। आर्काइव्स में ये देखिएगा कि कोई वीडियोस उन्होंने पहले कभी पढ़ा है उसके बारे में। अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, वहां से मत लीजिएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बिकॉज वो सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंटाइज कर रहे हैं, एल्यूरिंग दिखा रहे हैं अपने आप को, बट दे आर नॉट, दे हैव नो एक्सपीरियंस। तो उनसे बचना है आप लोगों को। आपको सिर्फ कोर्स परचेज या वहां से लेना है जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हो, जिसने इसके ऊपर पहले काम किया। ठीक है, तो अगर आप लर्न श्योर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर वीडियोस में जाके देखिए, आपके पास सब क्वेश्चन के जवाब जो आपको अभी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी 19-18 में दे रखे हैं, 19-20 में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखेंगे। सब्सक्राइब लर्न श्योर फॉर शॉर्ट सिलेक्शन। थैंक यू सो मच।